हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ नाउन की नेक्स्ट क्लास। जो इससे पहले आपकी क्लास हुई थी उसमें हमने किया था जो नाउन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हमने कवर किए थे, तो वो क्लास आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्लास आप सभी के लिए होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास में हम करेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर्स, यानी कि जेंडर के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर में यहाँ मेल पर्सन की बात होगी, मतलब मेल, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो एनिमल हो, वो किस में आएगा, मस्कुलिन जेंडर में। फिर है आपका फेमिनाइन, यानी जो फीमेल की बात होगी वो आपके फेमिनाइन जेंडर में। कॉमन जेंडर यानी कि जो कॉमन होगा, जिसमें ये क्लियर नहीं है मेल है फीमेल है, वो आपका कॉमन जेंडर। और न्यूटर जेंडर यानी कि जो लाइफलेस होती हैं चीज़ें, वो आपकी न्यूटर जेंडर के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर के अंदर कौन कौन आता है ये अभी मैंने बताया। मस्कुलिन जो जेंडर है वो रेफर्स टू मेल पर्सन और मेल एनिमल्स, यानी कि मेल के लिए रेफर होता है एक तरह से, चाहे वो पर्सन की बात कर रहा है चाहे वो एनिमल। अगर मेल एनिमल है वो मस्कुलिन में आएगा, मेल पर्सन है वो भी आपका मस्कुलिन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन। बॉय कहाँ खेल रहा है, गार्डन में। तो बॉय, बॉय क्या है, मेल है, तो ये मस्कुलिन जेंडर में आएगा। द मैन इज रीडिंग न्यूज़पेपर, यहाँ वर्ड है मैन, ये मैन किस में होगा, आपका मस्कुलिन जेंडर। द किंग रूल्ड द किंगडम वाइसली, यानी कि जो राजा है उसने अपने राज्य पर बहुत ही बुद्धिमानी से क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। द लॉयन इज नॉन एज द किंग ऑफ द जंगल। लॉयन किसका राजा कहा जाता है, लॉयन को जंगल का राजा कहा जाता है। तो लॉयन क्या है, मेल है। शेरनी क्या होती, लॉयनेस होती आपकी फीमेल। यहाँ लॉयन है तो लॉयन मेल है, तो ये आपका मस्कुलिन जेंडर के अंदर आएगा। तो ये सिंपल सा है, मस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू मेल पर्सन और मेल एनिमल्स। कुल मिला के जहाँ मेल की बात होगी, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो एनिमल हो, वो आपका मस्कुलिन जेंडर के अंदर आने वाला है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी कि जहाँ फीमेल की बात होगी, चाहे वो आपका मेल हो चाहे वो आपका फीमेल हो, सॉरी, चाहे वो आपका पर्सन हो चाहे वो आपका एनिमल हो, फीमेल कैटेगरी में है अगर, तो वो आपका फेमिनाइन जेंडर के अंदर आएगा। ये आपको याद रखना है। फेमिनाइन जेंडर रेफर्स टू फीमेल पर्सन और फीमेल एनिमल्स, यानी चाहे वो फीमेल पर्सन हो चाहे वो फीमेल एनिमल हो, वो किसके अंदर होगा, वो फेमिनाइन जेंडर के अंदर आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज प्लेइंग विद हर डॉग इन द गार्डन। जो लड़की है वो डॉग के साथ खेल रही है अपने गार्डन में। तो यहाँ गर्ल, गर्ल क्या है, एक फीमेल के लिए यूज किया गया है, ये फेमिनाइन जेंडर के अंदर आएगा। द वुमेन इज वर्किंग ऑन हर कंप्यूटर। किस पर काम कर रही है वुमेन, अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। तो वुमेन, वुमेन क्या है, एक फीमेल के लिए यूज किया गया है, तो ये आपका फेमिनाइन जेंडर के अंदर आएगा। वहीं हम बात करें एनिमल, द लॉयनेस इज रेस्टिंग अंडर द ट्री। जो शेरनी है वो कहाँ रेस्ट कर रही है, पेड़ के नीचे। तो लॉयनेस, शेरनी, जो लॉयन है वो मेल है तो मस्कुलिन में, जो लॉयनेस है यानी जो शेरनी है वो क्या है, वो फीमेल है, इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर के अंदर आएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हैं। मस्कुलिन यानी कि किसी भी मेल की बात होगी, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो पर्सन, आपका कोई पीपल हो, कोई इंसान हो, वो आपका मस्कुलिन में। फेमिनाइन यानी कि किसी भी फीमेल की बात हो रही है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो इंसान हो, वो आपका फेमिनाइन के अंदर आएगा। ये आपको ये चीज़ें क्लियर रखनी है। नेक्स्ट है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या आता है, कॉमन जेंडर में चाहे आपका मेल हो चाहे आपका फीमेल हो, जहाँ ये चीज़ क्लियर नहीं है हमें कि मेल की बात हो रही है फीमेल की बात हो रही है, वो ही आपका कॉमन जेंडर के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, ये कैसे हैं, कॉमन जेंडर हैं। टीम, ये कैसा है, कॉमन जेंडर है। तो जिनसे हमें उसके जेंडर का पता ना चले वो किस में आता है, कॉमन जेंडर में आता है। कॉमन जेंडर रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल। यहाँ मेल और फीमेल दोनों आते हैं,
जो क्योंकि यहाँ जेंडर का हमें पता नहीं होता, इसलिए ये कॉमन जेंडर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। जो टीचर है, टीचर में मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा, सर भी होते हैं और मैम भी होते हैं। तो टीचर क्या है, एक कॉमन है, कॉमन नाउन है, जो किसके लिए यूज किया गया है, सर और मैम दोनों के लिए यूज किया गया है टीचर। तो इसीलिए जो आपका टीचर है ये कैसा है, कॉमन जेंडर है, ये इसमें दोनों ही आते हैं, मेल भी और फीमेल भी। सेम है, अ स्टूडेंट इज स्टडिंग एट द डेस्क। तो जो वर्ड है, जो नाउन है स्टूडेंट, आपका जो नाउन है स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या होता है, गर्ल भी होती हैं और बॉय भी होते हैं, दोनों जेंडर होते हैं। तो जो स्टूडेंट है वो एक कॉमन जेंडर है, क्या है, एक कॉमन नाउन है, कॉमन जेंडर है, जिसमें दोनों ही आते हैं, मेल भी और फीमेल भी। नेक्स्ट है सेम, डॉक्टर, क्या है आपका, डॉक्टर। डॉक्टर में भी मेल डॉक्टर भी होता है और फीमेल डॉक्टर भी होता है, इसलिए डॉक्टर क्या होगा, एक कॉमन जेंडर होगा, जहां मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना है कि जो आपका कॉमन जेंडर है उसमें मेल और फीमेल दोनों की बात होती है। जो मेल और फीमेल के लिए एक एक वर्ड यूज किया जाए कॉमन, वही क्या होता है, कॉमन जेंडर में आता है। तो ये आपको याद रखना है, जहां आपको जेंडर क्लियर नहीं होगा वही आपका कॉमन जेंडर में आएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी कि लाइफलेस जो थिंग होती है, यानी कि वो चीजें जिनमें क्या नहीं होती, जान नहीं होती, जो सांस नहीं ले सकती हैं, ठीक है, वो ही क्या होंगी, न्यूटर जेंडर में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कह सकते हो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट जो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट जो होंगे वो आपके न्यूटर जेंडर के अंदर आएंगे, यानी कि जिनमें कोई भी जान नहीं होती, जो सांस नहीं लेते हैं, वो किस में आएंगे, आपके न्यूटर जेंडर के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल है टेबल। टेबल कैसी है, नॉन लिविंग थिंग है, एक निर्जीव वस्तु है, तो ये किस में आएगी, न्यूटर जेंडर के अंदर आएगी। बुक, बुक भी कैसी है, न्यूटर है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए ये भी आपका न्यूटर जेंडर के अंदर आती है। कार, ये भी किसके अंदर आएगी, न्यूटर जेंडर के अंदर आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आपकी अलमीरा है, आपका डोर है, आपकी वॉल है, ये कैसी हैं, क्या सांस लेती हैं, नहीं लेती। फैन है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ऐसी चीजें जो इनमें क्या हो, लाइफ नहीं हो, जो सांस नहीं लेती हो, वो किसके अंदर आएंगी, न्यूटर जेंडर के अंदर आती हैं। सिंपल है, जिन्हें हिंदी में समझना है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, लाइफ नहीं होती है, वही आपकी न्यूटर जेंडर के अंदर आती हैं। अब इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि कुछ जो नाउन है वो हमारे न्यूटर जेंडर के अंदर आते हैं। कौन कौन से नाउन न्यूटर जेंडर के अंदर आते हैं? सबसे पहला है आपका मेटीरियल नाउन। कौन सा नाउन आता है? मेटीरियल नाउन आपका न्यूटर जेंडर के अंदर आता है। एक है आपका सबसे पहला, अगर हम बात करें मेटीरियल नाउन, कौन से नाउन की? मेटीरियल नाउन, मेटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड एक है आपका कलेक्टिव नाउन। ये जो तीन नाउन हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये आपका न्यूटर जेंडर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? न्यूटर जेंडर के अंदर आते हैं। न्यूटर जेंडर। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि मटेरियल नाउन यानी कि जो मटेरियल है, मटेरियल में भी क्या नहीं होती, वो भी कैसे होते हैं? नॉन लिविंग थिंग होते हैं, उनमें कोई जान नहीं होती, निर्जीव होता है। जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसा जो मटेरियल है वो किसके अंदर होगा? आपका न्यूटर जेंडर के अंदर ही आएगा। सेम है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? हैप्पी, लव, सैडनेस, ऐसी जो चीजें होंगी
वो भी जो आपके इमोशन है, फीलिंग है, वो भी किसके अंदर आएंगी, न्यूट्रल जेंडर के अंदर ही आएंगी, क्योंकि उनका भी कोई जेंडर नहीं होता है, वो भी किस में आएंगी, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगी। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये कलेक्टिव नाउन जो है आपका वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में बात न्यूट्रल जेंडर की कैसे हो गई, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर आती हैं, लेकिन कलेक्टिव जो नाउन है इसके अंदर तो निर्जीव वस्तुएं नहीं है, फिर ये कैसे आ गई। तो ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर करती हूँ। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक डिफरेंस है आपका कलेक्टिव नाउन के लिए, किसके लिए है, कलेक्टिव नाउन के लिए यहाँ एक डिफरेंस है, जिसमें आपको जो न्यूट्रल जेंडर में आता है या कॉमन जेंडर में आता है, कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कब आपका न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएगा और कब आपका कॉमन जेंडर के अंदर आएगा, ये मैं आपको बताती हूँ। और ये आपको ध्यान से सुनना है कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है ये किस केस में, जो आपका कलेक्टिव नाउन है ये किस केस में आपका न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएगा, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएगा, और किस केस में आपका ये कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है, कॉमन जेंडर। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। न्यूट्रल जेंडर में जब आएगा, जब हम एक यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, जब हम किसी भी ग्रुप को, कलेक्टिव नाउन यानी कि एक ग्रुप की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन किसकी बात करता है, कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप की बात करता है, किसकी बात करता है कलेक्टिव नाउन, ये आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो कलेक्टिव नाउन है ये एक ग्रुप की बात करेगा। और जब कलेक्टिव नाउन ग्रुप की बात करें और ग्रुप को हम एक यूनिट में देखेंगे, जब हम कलेक्टिव नाउन ग्रुप की बात करें और उस ग्रुप को हम क्या करेंगे, एक यूनिट में देखेंगे, 1 यूनिट, जब हम उस ग्रुप को 1 यूनिट में देखते हैं, किस में, एक यूनिट में, उस कंडीशन में जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो आपका न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएगा। कब, जब आप उसे एक यूनिट की तरह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली हैज डिसाइडेड इट्स प्लान, जो फैमिली है उसने क्या किया है, अपने प्लान्स को डिसाइड किया है। तो यहाँ फैमिली क्या होगा, एक न्यूट्रल जेंडर होगा, क्योंकि पूरा पारिवारिक यूनिट की बात हुई है, पूरे परिवार की बात हुई है, एक यूनिट की तरह यहाँ देखा गया है। तो ये किस में आएगा आपका, ये आपका न्यूट्रल जेंडर के केस में होगा। सेम अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल है द क्लास इज गोइंग ऑन अ ट्रिप। क्लास यानी एक पूरे ग्रुप की यहाँ पर बात की गई है, एक यूनिट की बात की गई है, एक ही साथ गिना गया है उन्हें, तो ये भी किस में आएगा आपका न्यूट्रल जेंडर में। नेक्स्ट है द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो यहाँ जूरी भी एक यूनिट में बात की गई है, अलग अलग इंडिविजुअल बात यहाँ पर नहीं की है, तो ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर। द टीम इज विनिंग इट्स मैच, जो टीम है उसने क्या किया है, अपना मैच जीत लिया है, तो टीम की एक यूनिट की बात हुई है, यहाँ टीम को इंडिविजुअली डिनोट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है द फैमिली हैज डिसाइड, ये तो सेम आपका रिपीट है। तो इनसे आपको ये क्लियर हुआ है कि यहाँ पर जो फैमिली है, पूरी फैमिली की बात हुई है, यानी कि एक यूनिट की तरह बात की गई है, पूरी फैमिली ने मिलकर डिसाइड किया है। एक क्लास है, जो पूरी क्लास की बात की गई है। यहाँ पर जूरी है, जूरी में जितने मेंबर होते हैं उन सभी की बात की गई, अलग अलग मेंबर की बात यहाँ नहीं की गई है। और पूरे टीम ने मिलकर मैच जीता है, ये नहीं है कि किसी एक पर्सन ने या किसी 2 पर्सन ने जीता है, यहाँ पूरी टीम की बात की गई है। तो जब हम पूरी टीम को यानी पूरे ग्रुप को एक यूनिट की तरह देखते हैं, उस केस में कलेक्टिव नाउन आपका जाएगा न्यूट्रल जेंडर में। कब, जब आप एक यूनिट की तरह इसे देखते हैं, जब आप यहाँ बात करेंगे 1 यूनिट में, ग्रुप को जब आप एक यूनिट की तरह देखते हैं, उस केस में आपका ये न्यूट्रल जेंडर में जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉमन जेंडर में। कॉमन जेंडर में किस कंडीशन में होता है, जब हम मेंबर्स को इंपॉर्टेंट देते हैं, जब यहाँ पर मेंबर्स की बात होगी, उस केस में कॉमन जेंडर में आपका कलेक्टिव नाउन होने वाला है।
फॉर एग्जाम्पल द फैमिली आर हैविंग देयर डिनर, फैमिली क्या कर रही है, अपना डिनर कर रही है। द क्लास आर शेयरिंग देयर आइडियाज, क्लास क्या कर रही है, अपने आइडियाज शेयर कर रही है, यानी कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, वन बाय वन अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं। मैम ने उनसे कुछ कहा है तो वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, अपनी अपनी जो भी उन्हें समझ आ रही हैं चीज़ें वो मैम के साथ वो शेयर कर रहे हैं। यानी कि सब बच्चे शेयर कर रहे हैं क्लास में, किसी एक ये तो नहीं कहा कि पूरी क्लास से एक ही राय दी है, नहीं, सब बच्चे अपनी अपनी जो राय है, अपने अपने जो आइडियाज़ हैं, अपनी अपनी जो नॉलेज है उसे शेयर करने की यहाँ बात की गई है। तो इसीलिए ये किस में होगा, आपका कॉमन जेंडर में होगा, क्योंकि इंडिविजुअली की यहाँ बात की गई है। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो जूरी है वो क्या कर हुई है, डिवाइड हो गई है अपने ओपिनियन में। यानी कि जब जूरी की यहाँ बात की गई थी, द जूरी हैज़ गिवन इट, यहाँ पूरे एक ग्रुप की बात हुई थी, यानी कि उनका एक डिसीजन था। अब यहाँ क्या कहा है, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो जूरी है वो अपने ओपिनियन में क्या हो गई है, बट गई है, यानी कि यहाँ अलग अलग की बात हो गई है। तो ये किस में होगा, कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। नेक्स्ट है द टीम आर वियरिंग देयर जर्सी, जो टीम है क्या सबने एक ही जर्सी पहन ली, नहीं, सब पर्सन अपनी अपनी अलग अलग जर्सी पहनेंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपका कॉमन जेंडर में आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पर्सन की बात हो रही है। ये आपको कैसे समझ आएगा, ये आपको समझ आएगा जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसे देखकर, ये आपको समझना है कि ये न्यूट्रल जेंडर में है या फिर ये कॉमन जेंडर में होगा। तो ये आपको इतनी नॉलेज आपको रखनी है, इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि ये आपको डिफरेंस आप क्लियर कर सको। अगर आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए, आपको एक सेंटेंस दे दिया है और ये कहा जाए कि इसमें अंडरलाइन कर दिया है आपको एक नाउन, और ये बताना है कि ये आपका न्यूट्रल जेंडर में आएगा या फिर आपका कॉमन जेंडर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है आपके सामने और इसमें कहा जाए कौन सा जेंडर होगा, तो द फैमिली हैज़ डिसाइडेड इट्स प्लान, तो पूरे परिवार ने मिलकर अपने प्लान डिसाइड किए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो पूरे परिवार की, पूरी फैमिली की बात हुई है, तो ये आप कहोगे कि ये तो न्यूट्रल जेंडर में जाएगा। वहीं आपसे कहा जाए द क्लास आर शेयरिंग देयर आइडियाज, जो क्लास है वो अपने आइडियाज क्या कर रही है, शेयर कर रही है। तो हर बच्चा अपने अपने आइडियाज को शेयर कर रहा है। तो ये आपको इस सेंटेंस से समझना है कि शेयरिंग की बात हुई है क्लास के, तो यानी कि हर बच्चा अपने अपने आइडिया शेयर कर रहा होगा। तो ये किस में आ जाएगा, आपका कॉमन जेंडर में। ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है, समझना है कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, क्या एक ग्रुप की बात हो रही है या फिर उस ग्रुप के इंडिविजुअली मेंबर्स की बात की गई है उस सेंटेंस में। तो ये चीज़ें आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझनी होंगी, तभी आप बता सकते हैं कि ये न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएगा या फिर ये आपका कॉमन जेंडर के अंदर आने वाला है। तो ये आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा कि जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो न्यूट्रल जेंडर में कब होगा, जब एक यूनिट की तरह सभी देखा जा रहा होगा सबको, और कॉमन जेंडर कब होगा, जब वहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही होगी, मेंबर्स को इम्पोर्टेंट दी गई होगी। टीम प्लेयर्स ने अपनी अपनी जर्सी पहनी है, तो सभी टीम प्लेयर्स ने पहनी है, तो वो किस में होगा आपका, वो आपका कॉमन जेंडर में होने वाला है। तो ये डिफरेंस आपको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है, ये कंफ्यूजन बहुत से बच्चों को होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेबी। एक छोटा बेबी होता है तो वो किस जेंडर के अंदर आता है, ये भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो बेबी है वो किस जेंडर के अंदर आता है। और यहाँ पर ये चीज़ भी आपकी मेंशन है कि जो आपके न्यूट्रल जेंडर होता है उसके साथ आप क्या यूज करते हैं, उसके साथ आप यूज करते हैं इट और इट्स। न्यूट्रल जेंडर के साथ आप इट और इट्स का यूज करते हैं और कॉमन जेंडर के साथ दे और देयर का यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेबी के बारे में। तो बेबी हमारा जो 4 जेंडर है इनमें से किस जेंडर के अंदर आता है, तो ये देखते हैं हम। जो आपका वर्ड है बेबी,
ये आपका अलग अलग जेंडर में आता है। ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस में किस तरह से आपको बात जो है वो कही गई है। ये आपके उस कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि क्या आपसे कहा गया है, क्या आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर में एग्जाम्पल दिया गया है द बेबी इज प्लेइंग। क्या एग्जाम्पल है? द बेबी इज स्लीपिंग। जो बेबी है वो क्या कर रहा है? सो रहा है। तो यहाँ जो वर्ड है, यहाँ जो ये नाउन आया है बेबी, ये जो वर्ड है बेबी, ये किस जेंडर में आ रहा है? कॉमन जेंडर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस से ये आपको कहीं भी क्लियर नहीं है कि वो बेबी मेल है, फीमेल है या फिर क्या है। सिर्फ बेबी कहा गया है, तो आपको ये नहीं पता चला कि बेबी का क्या जेंडर है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो इसीलिए ये आपका हो गया कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर हो गया? कॉमन जेंडर के अंदर ये आपका आने वाला है। सेम आपका यहाँ एक और एग्जाम्पल है द बेबी इज क्राइंग। तो ये जो वर्ड बेबी है, ये इससे आपको यहाँ जेंडर नहीं पता चल रहा है, जेंडर आपका यहाँ अननोन है, इसीलिए ये आपका कॉमन जेंडर के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर की, जहां आपको या तो मेंशन किया हो कि बॉय है या मेंशन किया हो कि गर्ल है। तो अगर बॉय मेंशन किया है सेंटेंस में तो आपका मस्कुलिन जेंडर, अगर आपको मेंशन किया है फेमिनाइन, गर्ल है बेबी, तो वो आपका फेमिनाइन जेंडर में। फॉर एग्जाम्पल है आपके सामने द बेबी बॉय इज प्लेइंग। जो बेबी बॉय है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहाँ क्या आया है? बेबी बॉय। बेबी का जेंडर यहाँ पर बताया गया है कि बेबी क्या है? बॉय है। तो ये किस में आएगा? तो ये होगा आपका मस्कुलिन जेंडर में। किस जेंडर में होगा? मस्कुलिन जेंडर के अंदर ये आपका आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो बेबी का जेंडर है वो आपको बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लें एक, द बेबी गर्ल इज स्माइलिंग। जो बेबी गर्ल है वो क्या कर रही है? हंस रही है। तो यहाँ भी क्या किया गया है? जेंडर आपको बताया गया है। किसकी बात की गई है? गर्ल के बारे में बात की गई है। तो ये आपका किसके अंदर आएगा? ये आपका आएगा फेमिनाइन जेंडर के अंदर। यहाँ बताया गया है बॉय है और यहाँ आपको बताया गया है कि जो बेबी है वो गर्ल है। तो ये आपको क्लियर है कि जब आपका जेंडर नहीं बताया जाएगा उस केस में कॉमन जेंडर होगा। अगर बता दिया बेबी बॉय है तो मस्कुलिन और बेबी गर्ल है तो फेमिनाइन जेंडर। अब हम नेक्स्ट जेंडर की बात करते हैं यहाँ पर न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में कब आता है? जब कभी कभी उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए, उस केस में जो बेबी है वो आपका न्यूटर जेंडर में जाता है। द बेबी इज स्लीपिंग इन इट्स क्रेडल। जो बेबी है वो क्या कर रहा है? अपने क्रेडल में सो रहा है। तो उस केस में जब उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह बात होगी, उसी केस में वो क्या होगा? न्यूटर जेंडर में जाएगा, वरना या तो वो कॉमन जेंडर में होगा या आपका फेमिनाइन या फिर मस्कुलिन, इन्हीं जेंडर में आपका होने वाला है। तो ये आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ नीचे दिया गया है बेबी कैन बी कॉमन, मस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूटर डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट दिया गया है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में आपको क्या दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि जो बेबी है वो किस जेंडर में आने वाला है। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि आपको ये चीज़ें कैसे पता करनी है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की
क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।